हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रियांश त्रिपाठी और आप देख रहे हैं प्रयागी BSCN। तो देखिए, आज मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, लेकिन मैं इस ठंडक में भी आपके लिए यहाँ पे छत पे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए और आप अच्छा कर सकें। तो टाइम को नहीं वेस्ट करेंगे और आज हम सीक्वेंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ेंगे, जैसे कॉची सीक्वेंस और कॉची के थ्योरम्स लिमिट को लेकर, लिमिट ऑफ सीक्वेंस को लेकर। थोड़ा सा फंक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे, वन वन फंक्शन, आन टू फंक्शन, और रिलेशन के बारे में भी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन। ये सब क्या होता है इसी एक लेक्चर में कवर करेंगे ताकि आप जो है उसका क्वेश्चन करें और फिर आपको प्रॉब्लम ना हो जब एग्ज़ाम में आए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉची सीक्वेंस की कि कॉची सीक्वेंस एक्चुअली में क्या होता है। तो टाइम को नहीं वेस्ट करते हैं। A sequence xn of real number is said to be Cauchy sequence if for every epsilon greater than 0 there exists n belongs to natural number such that n comma m is greater than n implies mod of xn minus xm is less than epsilon। अब कॉची सीक्वेंस क्या कहता है, इस एक सीक्वेंस कॉची तब होगा जब उसके जो टर्म्स हैं वो एक दूसरे के क्लोजर 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 होते चले जाएं। समझ में आया? मतलब कि जो भी एक टर्म आए फिर उसके बाद अगला टर्म आए वो सब एक दूसरे के नियरली क्लोजर रहें। जैसे देखो, ये एग्जांपल देखो कॉची सीक्वेंस से रिलेटेड। द सीक्वेंस 1/n इज कॉची। टू सी दिस लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 चूज ए नेचुरल नंबर n बिलोंग्स टू n सच दैट 1/n इन लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। अब आपको पता है कि एप्सिलॉन जो है वो आर्बिट्री नंबर हम लेते हैं जो कि ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1 होता है। तो एप्सिलॉन बाई 2 अगर हम ले लें और n और m जो नंबर लें वो ग्रेटर हो उस n से, ठीक, जो n हमने चूज किया है, तो मॉड ऑफ 1/n माइनस 1/m लेस देन इक्वल टू होगा 1/n प्लस 1/m के, जो कि लेस देन होगा एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2, यानी 2 एप्सिलॉन बाई 2 विच इज लेस देन एप्सिलॉन। यानी कि ये डिफरेंस देखो, अब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, मॉड ऑफ xn माइनस xm इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक। तो इस हिसाब से ये 1/n एक कॉची सीक्वेंस हो जाएगा। ऐसे ही अगला एग्जांपल देखो, n/n प्लस 1 इज ए कॉची सीक्वेंस। ठंडी बहुत तेज है आज। तो सी दैट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लेट, फिर वही n चूज किया। अब n/n प्लस 1 माइनस m/m प्लस 1, यानी कि n एक नंबर ले लिया, m एक नंबर ले लिया जो कि ग्रेटर देन होगा उस n से, ठीक, जो n हमने चूज किया है। तो n और m और फिर यही कंडीशन में होल्ड कराया तो अगेन ये लेस देन एप्सिलॉन आ गया, यानी कि ये कॉची सीक्वेंस हो गया। अब देखो प्रूफ देखो कि अगर हम किसी भी सीक्वेंस को लेट xn बी अ कॉची सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर देन xn इज ए बाउंडेड। ये थ्योरम है और ये इंपॉर्टेंट है कि अगर xn कोई कॉची सीक्वेंस है तो xn बाउंडेड होगा। सीधे सीधे आपके एग्जाम में देगा प्रूव दैट एवरी कॉची सीक्वेंस इज ए बाउंडेड सीक्वेंस, या यही सेम स्टेटमेंट लिख के दे सकता है कि इफ xn इज ए कॉची सीक्वेंस देन प्रूव दैट xn इज बाउंडेड। तो सिंस xn इज ए कॉची सीक्वेंस तो मॉड ऑफ xn माइनस xm होगा वो लेस देन क्या होगा, एप्सिलॉन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एप्सिलॉन लिखना चाहिए, ये 3 दिखा दिया है, ठीक। तो m मॉड ऑफ xn माइनस xm लेस देन एप्सिलॉन होगा। अब अगर m को हम n प्लस 1 ले लें और इफ़ स्मॉल n ग्रेटर देन n, क्योंकि वहाँ पे जो n बिलोंग्स टू n हम ले रहे थे वहाँ पे वो n जो था वो n और m वो ग्रेटर था उस वाले n से जो हमें n अज्यूम करना था, राइट। तो मॉड ऑफ xn माइनस xn प्लस 1 जो होगा वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। अब ये आपको मॉडुलस प्रॉपर्टी पता है तो वही मॉडुलस प्रॉपर्टी लगा के फिर इसे हम लेस देन एप्सिलॉन ले लेंगे। अब देखो, अगर m को मैक्सिमम ले लेना है x1 x2 xn और xn प्लस 1 का प्लस एप्सिलॉन का, एप्सिलॉन वहाँ पे रहेगा, वहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 3 का कोई वही नहीं बन रहा है सेट ही कि 3 में बना दूं। अगर वैसा क्वेश्चन देता 3 लेने वाला तो फिर 3 आप ले सकते थे, ठीक है। और फिर इस प्रकार से हम इसका मैक्सिमम, यानी कि ऐसा हम लेंगे वो जो इस पूरे कंडीशन को होल्ड करे हर एक आर्बिट्री एलिमेंट के लिए, x1 x2 xn के लिए, ठीक।
तो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर मॉड ऑफ xn जो हो जाएगा वो लेस देन और इक्वल टू कैपिटल ऑफ m हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया था सुप्रीमम और इन्फीमम और बाउंडेड के बारे में, लोअर बाउंड अपर बाउंड, तो वही यानी कि ये जो सीक्वेंस हो गया बाउंडेड हो गया, और अब बाउंडेड हो गया यानी कि कॉची सीक्वेंस है तो कन्वर्जेंट होगा और कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड होगा, राइट। ये भी याद रखना कि जितने भी कॉची सीक्वेंस होते हैं वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा सा और बात करते हैं कॉचीज थ्योरम। कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट क्या कहती है, देखो, लेट an बी अ सीक्वेंस कन्वर्जिंग टू l, यानी कि an कोई सीक्वेंस है जो किसी लिमिट l पे कन्वर्ज कर रहा है, देन द सीक्वेंस a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 प्लस an अपॉन n कन्वर्जेस टू l एज वेल। अब कह रहा है कि अगर हम उसका मीन ले लें पूरे टर्म्स का उस सीक्वेंस के, तो वो भी l पे ही कन्वर्ज करेगा। मीन आपको पता है कि टोटल जो वैल्यू है अपान जितने नंबर ऑफ़ इनपुट्स या जितने भी नंबर ऑफ़ वो टर्म्स हैं उससे हम डिवाइड कर दें तो उसका मीन यानी एवरेज निकल जाता है। अब देखो प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर an कन्वर्ज कर रहा है l पे, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ सीक्वेंस देयर एग्जिस्ट फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n नॉट बिलोंग्स टू n सच दैट मॉड ऑफ an माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। ठीक, एप्सिलॉन आपको मैंने फिर पिछली बार भी बताया था कि एप्सिलॉन आर्बिट्री होता है, वो कुछ भी आप चूज कर सकते हैं, बस वो 1 नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। अब देखो वी नो दैट कन्वर्जेंट सीक्वेंस आर बाउंडेड हेंस देयर एग्जिस्ट m ग्रेटर देन 0। अब कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो बाउंडेड होगा, आपको पता है, तो मॉड ऑफ an जो है वो लेस देन m होगा। देखो कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड क्या होता है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड इसलिए होता है क्योंकि जो भी सीक्वेंस है अगर वो किसी भी पॉइंट की तरफ अप्रोच कर रहा है तो वहाँ पे बाउंड एग्जिस्ट कर जाता है, तभी वो अप्रोच उस सिचुएशन में करता है, एक अगर सीक्वेंस की बात करें। ठीक, अब नाउ फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नॉट लेट अस कंसीडर। अब देखो सभी n के लिए वही सिचुएशन जो है अप्लाई कर दिया है, ठीक है, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 an अपान n, यानी कि जो an था वही मीन ले लिया है और माइनस वो लिमिट l का किया है, फिर आपको यहाँ पे ये चीज़ मिल गई है। अब देखो यहाँ पे n नॉट टर्म्स भी आएगा, n नॉट प्लस 1 भी आएगा, प्लस डॉट 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 n टर्म भी आएगा, ठीक, और वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। अब फिर इसे डिवाइड कर दिया गया है। अब देखो n नॉट इंटू m प्लस l अपान n प्लस n माइनस n नॉट अपान n इन एप्सिलॉन बाई 2। ठीक, अब देखो ये आ गया। अब चूंकि n माइनस n नॉट अपान n जो है वो लेस देन 1 होगा, और इस प्रकार से हम इस प्रूफ को अच्छे से आप देखिए पूरा, देखो ध्यान से देख लो, बहुत ज़्यादा मैं नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं है, करना रहेगा तो अच्छे से मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। अब एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट देखो, इफ़ दिस कैन बी डन इफ़ यू चूज n ग्रेटर देन 2n नॉट प्लस m प्लस l अपान एप्सिलॉन। तो कह रहा है अब इस कंडीशन को होल्ड कराने के लिए हम n को ग्रेटर देन लेंगे 2n नॉट m प्लस मॉडुलस ऑफ l अपान एप्सिलॉन से। तो n1 ले लिया एक टर्म्स जो कि 2n नॉट इंटू m प्लस मॉडुलस ऑफ n अपान एप्सिलॉन है, ठीक। तो फॉर ऑल n एनी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन हो मैक्सिमम हो n नॉट और n1 का, ठीक, तो हम इस कंडीशन को होल्ड करा देंगे और ये आ जाएगा लेस देन एप्सिलॉन से, यानी कि अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट an converges to l then limit n tends to infinite a1 plus a2 plus dot 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 plus an upon n also converges to the same limit value l। अब कैसे ये लेस देन एप्सिलॉन आ गया आप देख सकते हैं सब कुछ, और बहुत इजी प्रूफ है, देखो ध्यान से, बस यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो वो क्या किया, आर्बिट्री टर्म मान लिया इसे n नॉट को, और ये यहाँ पे l है ही पूरा l, n नॉट यहाँ से कॉमन ले लिया है n नॉट को, और ये इस प्रकार से पूरा सॉल्व कर दिया है। अब हम बात करेंगे कॉचीज सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट ऑफ सीक्वेंस की, राइट। कॉचीज सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट ऑफ सीक्वेंस कह रहा है लेट an बी ए सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म इफ an प्लस 1 अपॉन an इज कन्वर्जेंट
देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट ए एन की पावर 1 अपान n और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट ए एन प्लस 1 अपान ए एन आल्सो कन्वर्जेस टू द सेम लिमिट l। अब देखो यहाँ पे भी प्रूफ के लिए वही लिमिट वाला डेफिनीशन लगाया है, लिमिट ऑफ सीक्वेंस का डेफिनीशन, और फिर यहाँ पे इसे ओपन कर दिया है। ठीक, आपको पता है कि अगर मॉड ऑफ ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन है तो ए एन एल माइनस एप्सिलॉन से एल प्लस एप्सिलॉन होता है। तो वही ए एन प्लस 1 अपान ए एन के लिए सेम केस एज्यूम किया है, और सिंस एन जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है एन नॉट से, और मान लिया है कि n माइनस एन नॉट कोई नंबर k है और k जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। अब यही इनइक्वालिटी की जो है वो मल्टीप्लाई किया है इनइक्वालिटी को, तो l माइनस एप्सिलॉन की पावर k l प्लस एप्सिलॉन की पावर k ए एन नॉट प्लस 1 अपान ए एन नॉट प्लस 2 अपान ए एन नॉट प्लस 1। अब ये कैसे आया है देखो, ए एन प्लस 1 अपान ए एन, यानी कि ऊपर वाला टर्म नीचे वाले से एक टर्म ज़्यादा है, तो जो एन नॉट यहाँ पे लिया गया है वहाँ पे भी वही सेम के सिचुएशन देखो, k है तो यहाँ k माइनस 1 है, 2 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है तो यहाँ एन नॉट है। ठीक, अब देखो k को हम n माइनस एन नॉट लिए थे तो इम्प्लाइज कर दिए n माइनस एन नॉट। अब l माइनस एप्सिलॉन 1 माइनस एन नॉट अपान n आप लिख सकते हो क्योंकि n माइनस एन नॉट अपान n हो जाएगा। ठीक, तो अब l माइनस एप्सिलॉन को bn ले लिया और इधर वाले टर्म को cn ले लिया, an के पावर 1 अपान n लेस देन हो जाएगा cn, यानी कि अब देखो bn l माइनस एप्सिलॉन की पावर 1 माइनस एन नॉट अपान n है इंटू ए एन नॉट की पावर 1 अपान n है, और ऐसे ही cn की वैल्यू क्या है l प्लस एप्सिलॉन, यानी कि राइट वाले साइड का टर्म। तो नोट करते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट bn इक्वल टू l माइनस एप्सिलॉन एंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट cn इक्वल टू l प्लस एप्सिलॉन बाय स्क्वीज थ्योरम। ये आप स्क्वीज थ्योरम मैंने पिछले लेक्चर में शायद आपको बताया था, तो वहाँ से इस टर्म की भी जो लिमिट है वो क्या हो जाएगी, n की पावर 1 अपान n की l हो जाएगी।